सीधी जिले में शहनाज अख्तर के गरबा कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक अंजू जायसवाल का अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से मामला सुर्खियों में है। वायरल वीडियो के आधार पर ब्राह्मण संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए महिला आरक्षक को निलंबित सस्पेंड कर दिया। इसके बाद यह मामला और गर्मा गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने महिला आरक्षक की निजी जिंदगी और चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दी हैं। इससे नाराज होकर जायसवाल समाज के पदाधिकारी, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि महिला आरक्षक का सस्पेंशन तत्काल वापस लिया जाए और सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। संगठनों का कहना है कि किसी महिला के सम्मान पर की गई ऐसी टिप्पणी समाज की सभी महिलाओं के सम्मान पर आघात है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस प्रशासन ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो वो सड़क पर उतरकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि जिस तत्परता से वायरल वीडियो पर जांच कर कार्रवाई की गई, उसी गंभीरता से सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में जायसवाल समाज के कई पदाधिकारी, महिला प्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सीधी पुलिस प्रशासन को महिला सम्मान की रक्षा के लिए निष्पक्ष और कठोर कदम उठाने चाहिए। मामला फिलहाल पूरे जिले में गर्म चर्चा और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। यह खबर सीधी जिले से हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने भेजी। उस पर हम लोगों ने एसपी साहब को आवेदन दे दिया है और उस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। उसके सुविधा के साथ जो ताड़ कर रहे हैं लोग मीडिया में आने वाले समय पे, अभी आज भी और 5-6 लोगों को और लिस्ट बना करके हमने पूरा एसपी साहब को सौंप दिया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस पर कार्रवाई करेंगे। यदि वो कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग आगे इसका दूसरी तरह से हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे और उसका विरोध करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ऐसा करे कि कभी हम इस तरह से कोई जातिवाद न फैले, उन्माद ना आए। ये हमारा पब्लिक से भी अनुरोध है, जो उस पर कमेंट कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ मैं, इस तरह से जातिगत लेकर के कोई किसी को कमेंट न करे। उसने पंडित शब्द कहा है, ना कि ब्राह्मण बोला है। ऐसा मैं जायसवाल समाज की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उषा जायसवाल हूँ। अभी ये 2-3 दिन से ये मामला सामने आया है कि एक अंजू जायसवाल पुलिस आरक्षक महिला ड्यूटी लगी थी, तो इतने सारे एक महिला के साथ में इतनी भीड़ अगर हमारे ऊपर कूदेगी, कहना नहीं मानेगी और अभद्र व्यवहार करेगी तो कुछ न कुछ तो मुंह से शब्द निकलेगा। उसने किसी जाति को गाली नहीं दी। पंडिताई कोई जात नहीं है, एक पद है। हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो कोई भी कास्ट के अगर टीचर रहते थे तो उनको गुरुजी और पंडित जी बोलते थे, पंडित जी नमस्ते। तो कोई जात को उसने गाली नहीं दी। और एक छोटी सी बात में उनको, अंजू जायसवाल को, शासन प्रशासन तुरंत 1 घंटा में निलंबित कर दिया। और जो जातिवाद लेकर के इतना कमेंट आ रहे हैं एक महिला के ऊपर, इतना अभद्र, इतना गंदा कमेंट आ रहा है कि देख और सुन के हम लोग सारी महिलाओं को इतना शर्मसार हो गए हैं, कलंकित हो गए हैं। अगर एक महिला के साथ में इस तरह कमेंट आएंगे, उनकी माँ, बहन, सभी भाभी, वो अंजू जायसवाल रात दिन रो रही है। अगर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करेगा, उसको निलंबित ही करके रखेगा, जो कमेंट कर रहे हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा शासन प्रशासन, तो वो कहीं आत्महत्या न कर ले। समाज की एक महिला थी, श्रीमती अंजू जायसवाल, पुलिस आरक्षक थी। अभी 4 दिन पहले यहाँ पर सीधी जिले में एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय गायिका शहनाज अख्तर का। उसकी सुरक्षा व्यवस्था में ड्यूटी लगाई गई थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने महिलाओं वाली लाइन में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया और उनके ऊपर प्रेशर बनाया। उस प्रेशर में आकर उन्होंने एक शब्द कहा कि पंडिताई घुसेड़ दूंगी। एक व्यक्ति था जो ज्ञान बांट रहा था और उसके खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोगों ने, ब्राह्मण महासभा ने एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में ये कहा कि हमारे ब्राह्मण समाज को गाली दी गई, जबकि ये वस्तु स्थिति नहीं है। उस महिला ने ब्राह्मण समाज को नहीं कहा है, पंडिताई कहा है। और पंडिताई कोई भी करता है, मैं भी करता हूँ। मैं संस्कृत साहित्य से शास्त्री और आचार्य की डिग्री हासिल किया हूँ और मैं भी वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित कराता हूँ। पिछले साल मैंने 15 सामूहिक विवाह शादियां यहीं गांधी चौराहे सीधी में कराई है, जिसके बहुत सारे प्रमाण हैं और संविधान को साक्षी मानकर मैंने पंडिताई करके और वो वैवाहिक कार्यक्रम कराए। तो इस तरह से उस महिला के खिलाफ तो गलत हुआ, प्रशासन ने गलत किया। 1-2 सेकंड की क्लिप के आधार पर कर दिया, जबकि उसकी पूरी क्लिप लेनी चाहिए थी कि उसके आगे और पीछे क्या हुआ।
आगे और पीछे किन लोगों ने उसको उकसाया उनको भी दोषी बनाया जाना चाहिए था। सेकंड बात, उस घटना के बाद 4 घंटे के अंदर बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें महीने महीने भर में जांच नहीं आती, और उस प्रकरण की 4 घंटे में ही जांच हो गई और उसको आरक्षित कर दिया गया, वो निलंबित कर दिया गया उस आरक्षक को। और निलंबित करने के बाद सोशल मीडिया पे उस महिला के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बहुत भद्दे भद्दे मजाक किए जा रहे हैं। उसके माँ बहन और उसके माँ बहन के पार्ट को लेकर भद्दे भद्दे मजाक किए जा रहे हैं। मैं जायसवाल समाज का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस सोशल मीडिया के कमेंट्स की, जो एक जाति विशेष के लोग ही कर रहे हैं, घोर निंदा करता हूं और इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी ये उनको बता देना चाहता हूं। और अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्यवाही नहीं करता, हालांकि माननीय एसपी साहब को अभी हमारे पूरे जायसवाल समाज, ओबीसी महासभा और अपाक संगठन, बहुत सारे संगठनों के लोग यहाँ पर हैं, SC ST OBC संयुक्त मोर्चा, सभी संगठन के लोग हैं, सबने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और किसी महिला की अस्मिता के साथ सोशल मीडिया पे चीरहरण नहीं होना चाहिए। इससे सामाजिक वैमनस्यता भंग हो रही है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही। अभी ये जायसवाल महासभा के कुछ लोग आए हमारे पास। ये अंजू जायसवाल जो हमारी महिला आरक्षक थी, उसके द्वारा कुछ अपशब्द बोले जाने के कारण एक मीडिया में जो है मैसेज आया था, जिसके तहत ये पाया गया कि यूनिफॉर्म पे और उन्हें ड्यूटी के दौरान अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उस पर से उनको निलंबित किया गया है। और उसके बाद जो है कुछ जायसवाल समाज के उनके लोग हैं, उनका कहना ये है कि सोशल मीडिया में उसके विरुद्ध भी जो है और उनके व्यक्तिगत रूप से कुछ अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी की जा रही है, उस पर जांच करके वैधानिक कार्रवाई करके इनकी जो है शिकायत और आवेदन इन्होंने दिया है, जिस पर हम जांच करके अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इन बातों को लेकर पूरा क्या है मामला? देखिए, अभी जो वाक्य आपके सामने आया था, मतलब अंजू देवी जायसवाल जी के जो महिला आरक्षक हैं, उनका एक वीडियो वायरल, काफी तेजी से वायरल हुआ। उस मुद्दे को काफी ज्यादा तूल पकड़ा दिया गया। उन्होंने मतलब एक समाज विशेष के लिए अभद्र टिप्पणी की। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जो पंडित शब्द है वो एक उपाधि है। पंडित शब्द जो है एक उपाधि है, और उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। एक ये भी विषय है, कुछ लोगों ने क्या किया कि मतलब समाज में जो एक सभ्य समाज है उसमें जहर घोलने का काम किया है, मतलब इस शॉर्ट क्लिप को वायरल करके। दूसरी बात, उस महिला, एक तो महिला आरक्षक है वो, ठीक है, उसकी सजा उसे मिली, निलंबन किया गया उसका, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आ रही कि एक विशेष समाज के ही द्वारा लगातार मतलब उसके प्राइवेट पार्टों के लेके जो जिक्र किया जा रहा है, जिसकी मैं जिन शब्दों को मैं बयान नहीं करूंगा, तो उसके प्राइवेट पार्टों को लेकर लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। और एक से एक जो गंभीर लोग हैं वो भी इस टिप्पणी में पीछे नहीं है। तो जो समाज एक समाज को दिशा दिखाने वाला समाज है, वो अगर इस तरह के कृत्य करेगा तो कहाँ तक संभव है। महिला किसी के भी घर की हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हर महिला की इज्जत समान है, सबके लिए बराबर है। हमारा ये देश जो है महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ इतनी अभद्रता नहीं की जाए कि लास्ट में उसे आत्महत्या करना पड़े। आज इन्हीं दशाओं के कारण महिलाएं लगातार आत्महत्या कर रही है। अगर किसी के साथ भी अभद्रता होगी तो उसको जलील किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देता है। तो किसी भी महिला का सोशल मीडिया में चीरहरण करना बिल्कुल भी कतई उचित नहीं है। ये हमारे देश के खिलाफ भी है, और जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की है अभद्र टिप्पणी करने की, उनके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, जिससे कि आगे भी किसी भी समाज की महिला के साथ इस तरह भद्रता न हो पाए। हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाओं की सुरक्षा बरकरार रहे, महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे, और महिलाओं का सम्मान सदैव हम करते रहें और पूरा समाज करता रहे। तो उस समाज में इस तरह का जहर न घोला जाए। इस विषय को लेकर हम सब साथी ज्ञापन देने आए। अंजू जायसवाल जी थी। इनको जो है अभी यहाँ जो कार्यक्रम गरबा की तरफ और जो शब्द की भाषा बोला गया है, और ये जो मिश्रा जी द्वारा पूरे वायरल सोशल मीडिया में पूरे देश में फैलाया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के पथ पर चलते हैं। जो ये सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, ये गलत है। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती 7 दिन के अंदर हम लोग आमरण अनशन करेंगे, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो समाज का और OBC महासभा दोनों संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है। इस घटना के बारे में भाई राकेश जी ने सारा कुछ बता दिया है, क्या क्या हुआ है। हम लोग सिर्फ ये मांग करने आए हैं कि जिस तत्परता से
जिस जल्दबाजी में माननीय एसपी साहब के द्वारा अंजू जायसवाल की निलंबन की कार्यवाही की गई है, उसी तत्परता के साथ जो ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका चीरहरण कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हम आप अपने मुंह से वो शब्द नहीं निकाल सकते, उसके खिलाफ तत्काल ये कार्यवाही कर दें। और एक घटना अभी 15 दिन पहले हुई थी, हमारे समाज की बच्ची की हत्या हुई थी हॉस्टल में, उसको समाज में फैलाया जा रहा है कि आत्महत्या है, लेकिन वो है हत्या। हम चाहते हैं कि हत्या है या आत्महत्या है उसकी भी जांच करके माननीय एसपी साहब कार्यवाही करते हैं। हत्या जैसे मामलों में कार्यवाहियों नहीं होती, जांच में लग जाता 2-2, 4-4 महीने। और ये राजनीतिक षड्यंत्र का मामला है, ब्राह्मण समाज ने षड्यंत्र कर करके और आवेदन दिया और 2 से 4 घंटे में सारी कार्यवाहियां संपादित हो गई। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। अगर ये तत्काल इसमें कार्यवाही नहीं होती तो निश्चित रूप से हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़े, हमारा समाज भी आक्रोशित हो सकता है, खून हम में भी है। अगर वो इस तरह से गंदे कमेंट्स करते रहेंगे, आज हम लोग अपने समाज के लोगों को रोक के रखें कि आप लोग कानून नहीं तोड़िएगा, और अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी तो हम लोग ये मानेंगे कि कानून सम्मत चीज है किसी को गाली देना, किसी के साथ अभद्रता करना। अगर हमारा समाज भी इसमें आएगा तब क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, वर्ग संघर्ष होगा, अगला बनाम पिछड़ा होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबके माध्यम से कि आप लोग भी मीडिया में इस बात को उठाइए कि ये जो हुआ है अंजू जायसवाल के साथ गलत हुआ है, उसका निलंबन तत्काल समाप्त किया जाए। और दूसरा जो भी संख्या है उसमें मैंने गिनती तो नहीं किया, 10 से 15 लोग हैं अभी तक और वो बढ़ रहे हैं निरंतर। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो संख्या सैकड़ों में जाएगी। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा अश्लीलता से, तो उस पर कार्रवाई करके और रोक लगाई जाए, बस यही मेरा कहना है। अभी तक पीड़ित महिला का कोई भी प्रकार से प्रतिक्रिया और पक्ष नहीं आया है। पीड़ित महिला कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती क्योंकि उसकी एक मर्यादा है, वो कर्मचारी है, बिना कुछ अपराध किए अगर उसके निलंबन जैसी कार्रवाई हो सकती है तो आज वो तमाम मीडिया के सामने आएगी, हम लोगों के साथ आएगी, तो हो सकता है उसको टर्मिनेट भी कर दिया जाए। तो वो अपनी मर्यादा में है बेचारी, वो कुछ नहीं कर रही है, पीड़ा तो है, उसको निलंबन किया गया है बिना किसी दोष के। वो लड़ाई हम लोग लड़े हैं, संगठन के लोग लड़ेंगे और व्यापक पैमाने पर लड़ेंगे। अगर इतने में कार्रवाई नहीं होगी तो ये मुद्दा प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय बनेगा।